आज हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर। जैसे कि इससे क्या पता चल रहा है कि हमको आउटपुट में डीसी मिलने वाला है ना। तो इससे पहले जैसे हम पढ़ रहे थे एसी मिल रहा था हमको, और उसमें यूज हो रहा था स्लिप रिंग। तो उस ये और वो एक ही टाइप का है, बस इसमें स्प्लिट रिंग यूज होता है। तो चलो समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो पहले नॉर्थ और दो मैग्नेट के बीच में एक कॉइल को प्लेस किया जाता है, और हमको समझने के लिए चलो उस पर मतलब नाम देते हैं कि ए बी सी डी। जैसे कि कॉइल का इस साइड का कंडक्टर को हम ए बी बोल रहे हैं और इस साइड का सी डी बोल रहे हैं। और हमको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है नॉर्थ टू साउथ का उसका डायरेक्शन होता है। तो इस कॉइल को अभी अगर इस कॉपी को हम सोचेंगे और इसको ऐसे सोचो कि ये कॉइल ऐसे प्लेस है और इधर मैग्नेट इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है। तो ये साइड जो हो गया मेरा ए बी साइड हो गया, ए और बी, और इस साइड हो गया सी और डी। तो हम उसको मैकेनिकल फोर्स दे रहे हैं तभी तो इलेक्ट्रिक जनरेट होगा ना। तो ऐसे सोचते हैं कि उसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एक शाफ्ट लगा हुआ है जिससे हम उसको फोर्स दे रहे हैं। तो जब हम फोर्स दे रहे हैं तो ये ए बी साइड जो है ऊपर जाएगा, ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा। तो ये जो ए बी साइड है जब ऊपर जाएगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से वो जो थंब रिप्रेजेंट करता है उसका वो जो कंडक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को मतलब ये रिप्रेजेंट करता है। तो बचा और एक जो फिंगर मिडिल फिंगर वो है करंट का डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और ये हो गया कंडक्टर का डायरेक्शन, और ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो देख पा रहे हो कि ए टू बी हमारा करंट जा रहा है। कब जा रहा है? जब ये ए टू बी, ए और बी ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसका करंट को डायरेक्शन को एक एरो मार्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आएगा। फिर सीडी की बात अगर करेंगे, उसी टाइम जब ये ऊपर जा रहा है तो ये सीडी जो है वो नीचे आएगा, है ना। ये जब ऊपर जा रहा है तो ये सीडी नीचे आएगा। तो सीडी जब नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेम ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल गया। वो डायरेक्शन जब बदल गया तो करंट का डायरेक्शन भी बदल गया, मतलब सी टू डी आ रहा है। तो उसको हम इस वाले एरो मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये करंट सेटिंग पॉज करो यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, जिसका दो सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट्स है ये दोनों कंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे C1 AB के साथ जुड़ा है और C2 CD के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम अगर कॉइल की बात करें तो करंट का डायरेक्शन हो रहा है A B C और D, ऐसे जा रहा है ना, देखो A B C D ऐसे जा रहा है। और जो बाहर में है वो करंट आके B2 टू लोड में जो करंट जा रहा है ऐसे बेसिकली बोलेंगे तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब B2 टू B1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हो गया हाफ साइकिल, मतलब हाफ रोटेशन हो गया ना। ये ऐसे था, ऐसे हो गया, समझ रहे हैं ना। ये कलर दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है 180। तो अभी इसका डायरेक्शन पता है ना, इसका पोजीशन पता है ना। अभी CD जो है वो ऊपर जाना के लिए कोशिश करेगा और AB जो है वो नीचे आने के लिए कोशिश करेगा। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। जैसे फ्लेमिंग का रूल अगर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जो बाहर में करंट आ रहा है वो सेम ही रह रहा है। जैसे कि B2 टू B1 ही हो रहा है उसका करंट। तो हमको इसमें से यही पता चला कि जो करंट जो भीतर कॉइल में जो जनरेट हो रहा है वो बेसिकली ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हमको जो लोड में मिल रहा है वो ऐसे मिल रहा है। गुड। तो ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट, और ये हो गया हमारा जो हमें चाहिए था डीसी करंट।